मॉम, ये नेकलेस मेरी प्रीति पर बहुत अच्छा लगेगा। दे दो उसे। नहीं। प्लीज मॉम, दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। आप शायद ये भूल गई हैं कि आपने कहा था कि शादी के बाद आप खुद ये नेकलेस अपनी बहू को दे देंगे। तो दे दीजिए उसे। दीजिए नेकलेस मॉम। कम ऑन मॉम, नेकलेस दीजिए। कम ऑन मॉम। थैंक यू। अब तुम्हारी खूबसूरती में कोई कमी नहीं। लेट्स गो। बाय मॉम। मम्मी जी, हक की चीज जब मांगने से नहीं मिलती है ना, तो छीन ली जाती है। बेन, अब बराबर 6। ऐसे संतरे की छाल का पाउडर मुंह पे लगाने से तू राजकुमारी नहीं बन जाएगी। राजकुमारी तो मैं हूँ ही, फिर बनने की क्या जरूरत है?
फुल्की, तू राजकुमारी बने या न बने, मगर पवित्रा इस घर की राजकुमारी जरूर बन गई है। उसके राजगद्दी पर आते ही इस मेनका नगरी के गोरड़िया निवास में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, और कुछ परिवर्तन तो हो भी चुके हैं। हाँ बेन, हाँ बेन, और सबसे पहला परिवर्तन तो ये हुआ है कि बरसों से जिस तिजोरी की चाबी मेनका भाभी के पास थी, वो चाबी पवित्रा ने बड़ी होशियारी से निकाल ली है। इतने सालों तक पूरे खानदान की लगाम कस के मेनका भाभी ने अपने हाथ में पकड़ रखी थी, मगर अब तिजोरी की चाबी हाथ से जाने के बाद उनका किसी पर काबू नहीं रहेगा। कोई उनकी सुनेगा तक नहीं, उल्टे उनको सुननी पड़ेगी पवित्रा की। मम्मी जी ये करो, मम्मी जी वो करो। और उनका बेटा तो वैसे ही पवित्रा की जुबान बोलता है, वो तो तोता है, तोता पवित्रा का। सुनना फुल्की, अब है ना इस घर में मेनका पुराण की जगह पवित्रा पुराण शुरू होने वाला है। तो बस अब हम दोनों को भी मेनका भाभी की कथा की बजाय पवित्रा की कथा में बैठना होगा, समझी? बुद्धू, अब हमें भी हर बात में मेनका भाभी की बजाय पवित्रा का साथ देना होगा, तभी तो इस घर में हम दोनों का राज बना रहेगा ना। हाँ बेन, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ठीक कही ना? तो जा, अब जाकर वो लड्डू लेकर आ जो सावित्री भाभी ने मेरे लिए बड़े प्यार से बनाए। हेलो, पहले ही 5 लड्डू खा चुके हो तुम। बेन, ये देसी घी के लड्डू है, फूंक कर फुग्गा बन जाओगी, कब फूटोगी पता भी नहीं चलेगा। फुल्की, तुम देखना मैं फिर से रो पड़ूंगी। तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। हाँ तो देखना, अब सारे घर वाले मिलकर है ना तुझे मेनका भाभी। बस जाती हूँ। अरे ना प्रभु ना, ऐसे कैसे कर सकती हो? चाबी का मतलब समझती हो? इस घराने की राजगद्दी, इस घराने का राज। हंसते हंसते कैसे तुम पवित्रा को सौंप सकती हो? कैसे? अरे इस राजगद्दी को अपनी मुट्ठी में करने के लिए तुम इतने दिनों तक लड़ती रही हो ना। और आज जब राज्याभिषेक का टाइम आया तो ये मुकुट तुम किसी और के सर पे रखना चाहती हो? એટલે ગાંડી થઈ ગઈ કે શું? तुम्हें क्या लगता है रसिक भाई, मैं कोई राजा हरिश्चंद्र हूँ जो खुशी खुशी अपना राजपाट किसी और के हाथ सौंपते? अरे कोई मेरे दिल से पूछे कैसे कैसे मैंने वो चाबी पवित्रा के हाथ में दे दी। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, कोई चारा नहीं था। भगवान न करे मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हो। क्या रसिक भाई? एक बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही है। युवराज की पवित्रा से शादी करा के उसे इस घर में लाके कहीं तुमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं की? घूर के मत देखो मुझे, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं इस शादी के खिलाफ था। जाने दो, जो हो गया सो हो गया, उसे तो नहीं बदल सकते ना।
भगवान करे इस बार भी तुम ही सच हो। उसने तो सिर्फ अभी चाबी अपने काबू में की है, जो पूरा राजपाट छीन लिया ना। मतलब इतने सालों तक मेहनत की हमने, पेड़ लगाया हमने, और तुम्हारी एक गलती, सारे फल वो कल की छोकरी पवित्रा खा जाएगी। वेलकम बैक टू हीरो होंडा सारेगामापा चैलेंज 2007 संगीत का प्रथम विश्व युद्ध। पाकिस्तान के चारों योद्धा दिखा चुके हैं अपना स्पार्क और अब वो बेकरार हैं हमारे गुरुओं के घरानों में जाने के लिए। ए फुल्की, तू क्या हर वक्त टीवी लेकर बैठी रहती है? ए बेट, इस शो का जो एंकर है ना आदित्य नारायण, वो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट। जिस गुरु का नाम होगा वो कहेंगे कि उनको किस योद्धा को चुनना है। और बेन, इसमें विशाल शेखर, बप्पी लहरी, इस्माइल दरबार और हिमेश रेशमिया जैसे म्यूजिक के बड़े बड़े स्टार हैं। ये प्रोग्राम है ना, वो शुक्रवार और शनिवार को जी टीवी पर आता है 10 से 11 के बीच में। तो बेन, तू ये प्रोग्राम देखना भूलेगी? कभी नहीं फुल्की। अब तो हर शुक्रवार और शनिवार की रात 10 बजे बस एक ही काम होगा, सारेगामापा। पेजू काका। जी बहू रानी। रसोई घर में ये सब कुछ बिखरा बिखरा क्यों पड़ा है? जो चीज जिस जगह से उठाई जाती है वो वापस वहाँ क्यों नहीं रखी जाती? पर बहू रानी, सब कुछ तो ठीक ठाक है। ठीक है ठीक है, आज से इस घर की देखभाल मुझे करनी है, तो जितना कहा गया हो सिर्फ उतना ही करो। और हाँ बेजू काका, आज घर में सब कुछ सिर्फ मेरी पसंद का बनना चाहिए। जिसमें खीर, पुलाव और आलू मटर की सब्जी होगी। और हाँ, ध्यान रहे खाने में थोड़ा स्पाइस होना चाहिए। स्पाइस? स्पाइस, तीखा। बेजू काका, खीर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ को डायबिटीज है और वो खीर नहीं खाएंगी। शाक भले ही आलू मटर का हो, टमाटर डालना मत भूलना, पर ध्यान रहे शाक तीखा ना बने, वरना इस घर का कोई भी सदस्य खाना नहीं खाएगा। इस घर के कोई भी सदस्य को स्पाइसी, मेरा मतलब है तीखा खाना पसंद नहीं है। लेकिन मम्मी जी, जिंदगी में थोड़ा तो स्पाइस होना चाहिए। आप एक बार सबको तीखा खाना खा लेने दीजिए, फिर देखना सबको तीखा खाना बहुत अच्छा लगेगा। पेजू काका, खाने में सिर्फ तीखा बनाना। और हाँ, खीर जरूर बनाना, क्योंकि युवराज को खानी है। बा अगर ना खाए तो क्या हुआ, घर के बाकी सदस्य तो खाएंगे। पवित्रा, चाबी क्या हासिल कर ली, उस बात का फायदा उठा रही हो? इतनी ऊंची उड़ान मत उड़ो, वरना मुंह के बल गिरोगी।
नहीं कचरी, ये सही वक्त नहीं है। इस वक्त तुम मम्मी जी के सामने नहीं खड़ी हो सकती। अरे खड़ी क्या, तुम तो टिक भी नहीं पाएंगी। मम्मी जी, आप मुझे माफ नहीं करेंगी। मैं आपकी बहू हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। मेरे कंधों पर आज से पहले कभी इतनी जिम्मेदारियां नहीं आई थी, और इस तरह आएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। आप तो जानती हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान के चरणों में बिताने की सोच ली थी। इस संसार में तो मैं अब आई हूं, मुझे सीखने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। मैं जानती हूं कि अपनी जगह पर किसी और को देखने में तकलीफ होती है, आपने इस घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह निभाई हैं। बच्चे भी जब अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो वो डगमगाते हैं, गिर पड़ते हैं, और जब उन्हें उंगली का सहारा मिलता है तो वो धीरे धीरे चलने ही नहीं बल्कि दौड़ना भी शुरू कर देते हैं। मम्मी जी, क्या आप अपने बहू के पहले कदम को लड़खड़ाकर गिरने से नहीं बचाएंगी? क्या आप उसे उंगली का सहारा देकर चलना नहीं सिखाएंगी? मेरे लिए देवी देवता आप ही हो। ये घर मेरा मंदिर है। अब जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी, मैं आपके पैरों को नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैरों को नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। बस चुप हो जा। अपनी माँ को और रुलाएगी क्या? बच्चे तो गलती करते ही।